उमेश, मैंने सदैव एक बात कहा है, ना हम पक्ष की बात करते हैं ना हम विपक्ष की बात करते हैं, और समस्याओं के समक्ष बिल्कुल आंख में आंख डालकर बात करते हैं। यह है कि आम जनता का आवाज़ जब यहाँ से उठा है कतरी नदी बचाओ समिति के द्वारा संस्थागत तरीके से इसका एक संगठन किया गया। इस सांचा और ढांचा के माध्यम से नदी को बदलने की रूपरेखा, नया दिशा और दशा देने की कोशिश की गई। हालांकि बस एक ही निवेदन करेंगे, नदी ना तो हमारे घर की है, ना तो हमारे पूर्वजों की है, ना हमारे आने वाले बाल बच्चों का नाम से यह रजिस्टर्ड होगा। बस एक ही निवेदन करेंगे आपसे कि निवेदनार्थ यह सूचना आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे। हालांकि सरकारी तंत्र से जितनी भी कोशिश हो सकी है समिति से, उन्होंने उसको आंकलन करने के लिए संकलित तरीके से इसको पहुंचाने का प्रावधानिक सिस्टम से काम किया है। चलिए इसी दिशा में जीप सदस्य अध्यक्षता के रूप में आप यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी तंत्र आंकड़ों के माध्यम से जो आपको जानकारी मिली या वस्तु स्थिति यहाँ के लोगों के माध्यम से आपको जानकारी मिली, इस पर अगला स्टेप क्या होगा। सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत करेंगे। जी नमस्कार। मैडम, कतरी नदी पहले कभी आए थे क्या? मंदिर तो बराबर आए हैं, पर यहाँ पता था कि पानी का वैसा कुछ यूज़ होता नहीं है, इसलिए इधर इस तरफ आने का ना सोचा। मैंने एक नॉर्मल नागरिक होकर के ना आई हूँ कभी। मैडम, आप तो नेता बन गए। जी नेता नहीं हूँ मैं, बस लोग मेरे पास समस्या के लिए आते हैं, तो मैं नेता नहीं बनना चाहती, उनका सहभागी बन के उनके तकलीफ़ों को, उनकी परेशानी को दूर करना। आज भी लगता है दीदी बनकर रहना है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि नेता बनने से एक अलग अटैचमेंट नहीं हो पाता, मैं इनके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। सबसे पहला मेरा प्रश्न होगा कि मैडम, आपके पास जानकारी मिली या वीडियो साहब का रिपोर्ट आपने पढ़ा क्या उन्होंने लिखा है? जी मधुमाला जी और उनकी टीम मेरे पास बराबर फ़ोन से मुझसे संपर्क किए, मेरे पास ये लोग गई, अपने परेशानी को रखा कि कतरी नदी का बहुत बुरा हाल है, वो लुप्त होता जा रहा है गंदगी की वजह से। आप चलकर देखिए, ये लोग को मैंने देखा कि बराबर इन लोगों ने अपने स्तर से प्रयास किया कि इसको सफाई करने का, लेकिन अपने स्तर से इतने बड़ी नदी को साफ करना मुमकिन नहीं था। पर इन लोगों ने इसका जिम्मेवार कौन है? अगर हम आपसे पूछे, आप एक दीदी भी बोल रही हैं, राजनीतिक स्तर पर भी हैं, किसको जिम्मेवार ठहराती हैं जो पुरानी नदी है और आज ये नदी है इसको? हम सब जिम्मेवार हैं, कोई एक आदमी को मैं जिम्मेवार नहीं ठहराती हूँ। सब अगर इसको अपना धरोहर मान करके अपनी गंदगी को अपने इसमें नहीं फेंकते, तो सब सोचते कि ये साफ रहना चाहिए, तो ये साफ रहा। इसके जिम्मेवार एक आदमी नहीं है, हम सब हैं। आज जब आप सदन जाइएगा तो पहला काम क्या करिएगा इस नदी के लिए? जी बीडीओ साहब यहाँ आए थे, डीडीसी के द्वारा, इन लोगों के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया था उसको चेक करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा रिपोर्ट जमा किया है। हम लोगों की बात हुई है डीडीसी हमारी, हम लोगों ने बैठ के इसके बारे में विचार किया है। जल्द से जल्द इसको हम लोग साफ़ कराने का प्रोजेक्ट पास करेंगे और इसको साफ़ करा के अपने स्थिति से अगर जानने की कोशिश करेंगे, जल्द को कितने दिनों में आप परिभाषित करेंगे? देखिए प्रयास है कि बहुत जल्दी हो सके। दीदी हम आपको बोलकर परिभाषित करें तो इस जल्द को दिन में हम आपसे अगर पूछे तो कितना समय हम माने? देखिए सरकारी काम में थोड़ा प्रोसेस के कारण देरी तो होता है, पर जल्द मतलब बहुत जल्द हो सकता है। अप्रैल के लास्ट तक मेरा प्रयास है कि मैं इसे शुरू करवा सकूं। इस गर्मी के शुरू होने से पहले। चलिए दूसरा एक प्रश्न होगा, अभी राजनीतिक माहौल आप झारखंड में देख रहे हैं, क्या झारखंड में मुख्यमंत्री तरीके से नदी बचाओ अभियान को गंगा नमामि अभियान से जोड़कर देखना चाहिए और भी नदियों का हाल ऐसा है? जी बिल्कुल देखना चाहिए, ये हमारा धरोहर है। एक तालाब, एक कुआं बनाने में इतना बरसों लगता है, ये तो हमारा कुदरती है, हम बरसों से हमें मिला है, तो इसको संभाल के तो हम लोग को रखना ही चाहिए। पानी का इतना समस्या से लोग जूझ रहे हैं, पानी नहीं, अगर ये साफ़ सुथरा रहता, यहाँ व्यवस्था किया जाता, तो पानी का कमी कहीं ना कहीं हम लोग को इतना नहीं झेलना पड़ता। हम ये माने कि जिला परिषद में इतना फंड है कि नदी साफ हो जाएगी, अगर जिला परिषद वाले फंड से हम बात करें? देखिए इतना फंड हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइट एंड टाइट का अलग अलग आता है। अनटाइट से हम लोग साफ कर, उतना फंड हमारे पास नहीं है। मैं झूठा आश्वासन आपको नहीं दूंगी कि जिला परिषद के फंड से मैं साफ करा दूंगी, ये लघु सिंचाई से ही पॉसिबल है, हम लोग उसी से प्रयास कर रहे हैं इसको साफ। अब देखना है कि जिला प्रशासन में बैठे हुए उपायुक्त महोदय किस तरीके से जिला प्रशासनिक विभाग से इसको देखते हैं। हालांकि डीएमएफटी की बात उठी है, मैडम से भी हम यही अनुशंसा करेंगे, मैडम जब आप पटल पर जाती हैं या सदन पर जाती हैं तो खासकर सप्ताह में एक दिन कम से कम कतरी नदी बचाओ पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। अगर आप इस तरह का प्रतिबिंब समाज में बनाती हैं तो मुझे लगता है आने वाले समय में राजनीतिक स्तर पर भी आपको एक बेहतरीन शुभाशीष और सुभाशीष वाली बात आशीर्वाद के स्वरूप मिलेगी। धन्यवाद। मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश है, कतरी नदी बचाओ अभियान समिति के द्वारा जो आवाज़ उठा है, यह आवाज़ न केवल आवाज़ बने बल्कि आम जनता के बीच में भी यह बात जानी चाहिए कि यह बात होनी चाहिए। धन्यवाद।